Okay, 6 of you have joined. Okay. Let us start our basic inequalities. अभी मेरा गोल है कि ये आपको ये क्लासरूम असाइनमेंट जो 9 है वो सॉल्व करते आना चाहिए. ओके. और होम असाइनमेंट 9 में आपको होमवर्क दूंगा. बस इतने ही क्वेश्चन है हमारे बेसिक इनइक्वालिटीज में 206 से लेके. ऑफ कोर्स दिस इज इन द पीडीएफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 11th स्टैंडर्ड का पीडीएफ है उसमें है ये. और फिर ये प्रीवियस ईयर वाले कुछ क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं. ओके. तो अभी हमारा गोल है कि ये एक्सरसाइज खत्म हो जाए. तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लीनियर फैक्टर है x-1, दूसरा लीनियर फैक्टर है x-2. इक्वल टू 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है. या तो फिर ऐसे दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट है लेस देन 0 है, या दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट लेस देन 0. यहाँ तीन लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट मतलब एक क्यूबिक इक्वेशन है. ऑफ कोर्स इक्वेशन नहीं, इनइक्वालिटी है क्योंकि लेस देन है. यहाँ भी तीन ब्रैकेट का प्रोडक्ट. यहाँ स्क्वायर और क्यूब है. यहाँ तो देखो पावर 105, 1106, 9999 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ऐसे सारे इनइक्वालिटीज. यहाँ तो डिवीजन भी है. ये सारे इनइक्वालिटीज हमें अभी सॉल्व करने हैं. तो हमने बेसिक इनइक्वालिटीज का पार्ट अभी कंप्लीट किया है. Now we are going to discuss today Wevi-Kaur method, which is very, very, very important and very easy to solve actually. People love solving questions by this method. क्योंकि ये मेथड बहुत ही आसान है एक्चुअली. तो इसीलिए अभी वेवी-कौर मेथड में जो भी हम डिस्कस करेंगे उसको अच्छे से ध्यान से सुनो. ऑल राइट. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं. सो ऑल ऑफ यू कैन गिव दिस हेडिंग. तो सबसे पहला हेडिंग था हमारा बेसिक इनइक्वालिटी, जिसमें हमने कल तक सारे लीनियर इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करने हैं वो हमने देखा. लीनियर इनइक्वालिटीज सॉल्व करते वक्त आपको उसको जो भी नंबर आता है राइट हैंड साइड में वो नंबर लाइन पे प्लॉट करना रहता है. और फिर एक्स का जो इंटरवल है रिक्वायर्ड इंटरवल उसको हाईलाइट करो और ये फाइनल आंसर ऐसे दिखेगा. ओके. आप देखेंगे कि ऑप्शन में भी ऐसे फाइनल आंसर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ऐसे दिए हैं. ओके. तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि फाइनल आंसर जो है ऐसे इंटरवल ही आता है इनइक्वालिटीज में. तो अभी हम डिस्कस करेंगे वेवी-कौर मेथड. ठीक है. दिस इज वेरी वेरी इजी मेथड एंड प्लीज डोंट consider right now that sir so many questions are there. इतना बड़ा बड़ा पावर 9999 पावर है, कैसे सॉल्व करें. डोंट वरी. एक्चुअली व्हेन यू अंडरस्टैंड द स्टेप्स यू विल गेट इट. पहले तो इस मेथड को वेवी-कौर मेथड इसीलिए बोला गया क्योंकि जो भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्यूबिक इक्वेशन के जो ग्राफ्स हम ड्रॉ करते हैं वो सारे कर्व आते हैं, कर्व. ओके. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हम आगे देखने वाले हैं. वो ऐसा हमें पैराबोला मिलता है. वी गेट लाइक दिस अ पैराबोला. ओके. क्यूबिक इक्वेशन का भी ग्राफ जो है वो कर्व्ड रहता है ऐसे. सो दिस इज आल्सो अ कर्व. सो देयरफॉर एक कर्व वर्ड आया. और वेवी कर्व मेथड इसीलिए बोला गया क्योंकि ये वेव हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है कर्व. सो देयरफॉर द मेथड itself is called as वेवी कर्व मेथड बिकॉज ऑफ द ग्राफ्स. तो एक्चुअली हमारा अभी गोल क्या है. अगर मुझे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज क्यूबिक इनइक्वालिटीज दिए हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना, ये हमारा गोल है. ठीक है. अब तक हमने जो 8 क्वेश्चन देखे कल वो सारे लीनियर इनइक्वालिटीज थे. लीनियर मतलब आपको पता है एक्स का जो पावर है वो 1 था. लेकिन अभी अगर क्वाड्रेटिक आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है वो हम डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले हम अभी क्वेश्चन 1 लेंगे जो कि ऑलरेडी इस क्लास असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन दिया है. x-1 इंटू x-2 ग्रेटर देन 0. इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है.
ऑफ कोर्स मैं क्वेश्चन लेके फिर मेथड को एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो मैं लॉन्ग कट मेथड बताऊंगा कि हम जनरली कैसे सॉल्व करते हैं, और बाद में इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट मतलब ये वेविकोर मेथड से सॉल्व करके दिखा दूंगा। सो एक्चुअली दिस कैन बी कॉल्ड एज शॉर्टकट मेथड आल्सो। ओके, अभी आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। देखो यहाँ पे डायरेक्टली हम नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि यहाँ दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट है। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो ये पॉजिटिव एक्स के कौन कौन से वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव आएगा, एक्स के कौन कौन से वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव आएगा, ऐसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ब्रैकेट का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये दोनों ब्रैकेट या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या तो दोनों ब्रैकेट निगेटिव होने चाहिए, तब इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ऐसे x के वैल्यूज हमें चूज करने हैं जिसके लिए इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो x के ऐसे कौन से वैल्यूज मिल रहे वो हमें चेक करना है। अभी सबसे पहले जो भी ऐसे लीनियर फैक्टर दिए रहते, समझो किसी किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं दिया, इसी क्वेश्चन को ऐसा भी दिया रह सकता है, x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 0। इसी को हमने क्या किया, फैक्टराइज किया। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन ये मिलेगा आपको, क्योंकि 2 के फैक्टर्स आएंगे -2 and -1 जिनका एडिशन -3 है। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिया रह सकता है, जैसे मैंने बोला कि आज से हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इनइक्वालिटीज सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो अभी ये दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट पॉजिटिव कौन से x के वैल्यू के लिए आएगा वो हमें ढूंढना है। तो जो दोनों लीनियर ब्रैकेट आए हैं उन ब्रैकेट को आप सबसे पहले तो इक्वल टू 0 ले लो। तो यहाँ पे x का वैल्यू मिलेगा 1 और दूसरा ब्रैकेट है x - 2 = 0, तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा 2। इन दोनों पॉइंट्स को x = 1 एंड x = 2 जो लीनियर ब्रैकेट मिले हमें, जो टर्म ब्रैकेट्स फैक्टर्स जो थे उन फैक्टर को हमने इक्वल टू 0 लेके देखा। तो x के जो दो वैल्यूज मिले, इन दोनों वैल्यूज को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स, ओके। अभी इस क्रिटिकल पॉइंट को, दोनों पॉइंट को हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। नंबर लाइन कैन बी कंसिडर्ड एज एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। अभी पहला क्रिटिकल पॉइंट है x = 1, दूसरा है x = 2। ठीक है, अगर मुझे ये सेकंड क्वेश्चन दिया है x + 1 x - 2 < 0, तो यहाँ पे x + 1 = 0, तो x = -1 आएगा पहला क्रिटिकल पॉइंट, और x = 2 आएगा दूसरा क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमें फाइंड करने हैं ये क्रिटिकल पॉइंट्स। अभी ये जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिले इन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करो। तो एक पॉइंट है 1 और एक है 2। ऑफ कोर्स 1 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा। सो प्लॉट देम ऑन द नंबर लाइन। अभी इन दो पॉइंट्स के कारण नंबर लाइन के टोटल 3 पार्ट हो गए, एक 1 के पहले वाला, एक 2 के बाद वाला, और एक 1 और 2 के बीच वाला। ओके सो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किए। अभी ये जो 3 पार्ट होते हैं इनको हम ऐसे हाईलाइट करेंगे एग्जैक्टली। ये 1 है, ये 2 है, इसके कारण नंबर लाइन की ये टोटल 3 पार्ट हुई। ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। ओके, नाउ हमें क्या करना है कि x - 1 और x - 2 इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट पॉजिटिव लाना है। तो ऐसा x का कौन सा वैल्यू मिलेगा जिसमें ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले x - 1 जो पहला ब्रैकेट है उसका साइन चेक करेंगे, वो कहाँ पे पॉजिटिव रह सकता है। तो वो साइन चेक करने के लिए हमारे पास अभी टोटल है 3 इंटरवल्स है। एक ये 1 तक, बाद में दूसरा 1 to 2 तक ये, और 2 के बाद वाला। तो x - 1 जो है आप देख सकते हैं
कि इसमें अगर आपने x का वैल्यू 1 से छोटा डाला, 1 से छोटा डाला, तो ये हमेशा कैसा रहेगा, निगेटिव। अगर x लेस देन 1 है तो आप चाहे तो इसको सॉल्व भी करो। सॉल्व करना है मतलब ऐड 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 1 ऐड करेंगे तो x लेस देन 1 मिलेगा। मतलब जब x लेस देन 1 होगा तभी ये निगेटिव आएगा। और x माइनस 1 पॉजिटिव कब आएगा, ग्रेटर देन 0, जब x ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब क्लियरली हम बोल सकते हैं कि ये जो x माइनस 1 पहला ब्रैकेट है, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट 1 है, उसके लेफ्ट में जब x लेस देन 1 होता तो उसके लेफ्ट में x माइनस 1 निगेटिव आएगा। तो इस इंटरवल में x माइनस 1 निगेटिव आएगा, ये माइनस साइन है। 1 के बाद मतलब x का वैल्यू 1 से ज्यादा अगर रखा हमने बड़ा वाला तो ये पॉजिटिव आएगा और यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। ये तीनों इंटरवल में हमने इसके साइन डिसाइड कर लिए कि 1 के पहले निगेटिव, 1 और 2 के बीच में पॉजिटिव, 2 के बाद पॉजिटिव। वैसे ही दूसरा लीनियर फैक्टर x माइनस 2 आप देखेंगे तो 2 के पहले आपने x का कोई भी वैल्यू डाला यहाँ पे तो x माइनस 2 कैसा मिलेगा आपको, निगेटिव। सो इट विल बी निगेटिव निगेटिव 2 के पहले। आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि x की जगह 2 से स्मॉलर नंबर डाल के देखो आप, 1 डालो, 1.5 डालो, 0 डालो, वो सारे वैल्यूज के लिए वो लेस देन 0 आएगा। मतलब x लेस देन 2 के इस दोनों इंटरवल में x जो है वो लेस देन 2 है, इसीलिए ये निगेटिव आएगा। और 2 से बड़ा जब हम x लेंगे x ग्रेटर देन 2 अगर रहेगा तो x माइनस 2 कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो 2 के बाद ये हमेशा x माइनस 2 ब्रैकेट का साइन पॉजिटिव आएगा। हमने अभी क्या किया, इन दोनों लीनियर फैक्टर्स का साइन फाइंड आउट कर लिया कि 1 के पहले दोनों निगेटिव रहते हैं, 1 और 2 के बीच में x माइनस 1 पॉजिटिव रहता है और x माइनस 2 निगेटिव रहता है, और 2 के बाद दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन हमें पूछा गया कि इन दोनों लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब आएगा। तो इनके प्रोडक्ट का साइन चेक करते हैं। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये मैं नंबर लाइन के नीचे लिख रहा हूँ। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर लिया हमने तो निगेटिव, ये देखो अभी इस इंटरवल में मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, इस पहले इंटरवल में -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, इस इंटरवल में दोनों ब्रैकेट के साइन नेगेटिव नेगेटिव है, और दोनों का प्रोडक्ट अगर हमने लिया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। वैसे ही 1 और 2 के बीच में अगर आप देख रहे तो पहला ब्रैकेट पॉजिटिव आता है हमेशा और दूसरा ब्रैकेट का साइन नेगेटिव आएगा हमेशा। आप x के वैल्यूज डाल के देखो 1 और 2 के बीच वाले, तो वो ये पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा। ओके, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। 2 के बाद वाले इंटरवल में क्या हो रहा है कि इन दोनों प्रोडक्ट का, दोनों के प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव आ रहा है। अभी हमें क्या चाहिए, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0 कब रहेगा, दोनों का प्रोडक्ट। तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया अभी इस इंटरवल में। कौन सा इंटरवल है ये, अभी माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक। देखो इस इंटरवल में ये जो मैंने ब्लैक से हाईलाइट किया, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, यहाँ इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है, और 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इस इंटरवल में भी ये पॉजिटिव आ रहा है। हमें पॉजिटिव ही चाहिए दोनों का प्रोडक्ट। तो x के कौन से वैल्यूज के लिए इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, x के वैल्यूज हम ले सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस 1 and 2 to positive infinity. Okay, so therefore we can say the final answer is x belongs to minus infinity to 1 union 2 to infinity. अभी एक चीज मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, 1 के बाद ओपन ब्रैकेट रखे या क्लोज ब्रैकेट, और ये 2 के पहले ओपन ब्रैकेट रखे या क्लोज्ड। तो आपको पता है कि ये ग्रेटर देन 0 चाहिए स्ट्रिक्टली, इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। तो अगर मैंने x का वैल्यू 1 डाला, मतलब 1 को मैंने सॉल्यूशन में इंक्लूड किया, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। 1 को मैंने सॉल्यूशन में इंक्लूड किया तो वो 0 आएगा, लेकिन हमें 0 आंसर नहीं चाहिए।
हमें आंसर में ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसीलिए 1 को ओपन ब्रैकेट आएगा। वैसे ही हम 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते, वी कैनॉट इंक्लूड 2 ऑल्सो, क्योंकि 2 अगर हमने x की जगह डाला तो 2 - 2 0 आएगा, तो ये पूरा आंसर 0 हो जाएगा, तो इसीलिए 2 को भी ओपन ब्रैकेट आएगा। अभी आप ही देख के बताओ मुझे कि यही करेक्ट आंसर है कि नहीं। बीच में यूनियन इसीलिए लिया, आपको मैंने बताया था कल कि अगर दो इंटरवल ऐसे एक साथ आते हैं तो उनको हम जोड़ देते हैं यूनियन से, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट ए ग्रेटर देन 0 आएगा x के इन सारे वैल्यूज के लिए। आप चेक करके देख सकते हैं, 1 से स्मॉलर वाले वैल्यूज डाल के देखो, समझो मैंने 0 इसमें डाल के देखा, क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो x - 1 x - 2 ग्रेटर देन 0। अगर मैंने x का वैल्यू 0 डाला तो 0 - 1 -1 आएगा, 0 - 2 -2 -1 इंटू -2 वो पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव इंटू निगेटिव ग्रेटर देन 0। तो ये हमने जो आंसर फाइंड किया यही करेक्ट आंसर है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो ए इनइक्वालिटी का हम ऐसे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को इसमें कोई डाउट? हाँ बोलो, ना बोलो। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो सर दो दो वैल्यू चाहिए ना सिर्फ। ये इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, वो पहले ही लेक्चर में मैंने क्लैरिफाई किया था, याद आ रहा है कि नहीं? देखो, ये मैंने इसीलिए बेसिक इनइक्वालिटी शुरू करते वक्त ही बताया था आपको कि जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमें ऐसे दो सॉल्यूशन मिले x = 2 3। लेकिन इनइक्वालिटी को जब सॉल्व करेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकते हैं। x + 5 ग्रेटर देन 0 के हमें x ग्रेटर देन -5 ये सॉल्यूशन मिले। सर याद आया। हाँ, इसीलिए तो इनइक्वालिटी में एक्सपेक्ट मत करना दो सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो सेम वे, लेकिन वो उस सारे रियल वैल्यूज में से एग्जैक्टली कौन सा x का वैल्यू करेक्ट आएगा वो भी तो हमें चेक करना है। तो इसीलिए ये हमने ऐसे सॉल्व करके चेक किया कि पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट, तो ये समझ में आ रहा है कि इस इंटरवल में 1 से पहले दोनों निगेटिव आए और 2 के बाद दोनों पॉजिटिव आए, तो इसका मतलब यहाँ एक्चुअली आपको पॉजिटिव मिलेगा प्रोडक्ट इन दोनों ब्रैकेट का। ओके, नेक्स्ट। अभी ये है दो ब्रैकेट वाला, वैसे ही मैंने अगर क्यूबिक वाला लिया, ठीक है, x - 1 x - 2 x - 3, इसको हम लेते हैं समझो लेस देन 0। ओके, तो यहाँ पे लेस देन 0 लेंगे, लेस देन इक्वल टू 0 लेंगे, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, क्यूबिक इनइक्वालिटी। तो इसको सॉल्व करते वक्त आप फिर से चेक कर सकते हैं कि यहाँ 1 2 3 जो है ये क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। अभी ये मैं बार बार फिर से वही नहीं बताऊंगा। x - 1 को 0 लो, x - 2 को 0 लो, x - 3 को 0 लो, x के 3 वैल्यूज आएंगे। इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करेंगे तो इस नंबर लाइन के अभी टोटल 4 पार्ट में डिवाइड होगा ये नंबर लाइन। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा और ये चौथा। अभी पहले इंटरवल में लेस देन 1, तो x - 1 का साइन आपको पता ही है कि 1 के पहले निगेटिव रहता है और 1 के बाद पॉजिटिव 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 आएगा। x - 2 का साइन, x के जगह आपने 2 से स्मॉलर नंबर डाला तो ये निगेटिव आएगा हमेशा, x - 2, तो इसीलिए यहाँ निगेटिव निगेटिव आएगा और यहाँ 2 के बाद वो पॉजिटिव आएगा। और x - 3 का साइन जो है, ये 3 के पहले सारे x के वैल्यूज के लिए वो निगेटिव देगा, 3 से स्मॉलर वैल्यूज डाले तो, और 3 से लार्जर वैल्यूज के लिए वो पॉजिटिव रहेगा। अभी तीनों का प्रोडक्ट का साइन क्या रहेगा वो हमें चेक करना है, x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3, इन तीनों के प्रोडक्ट का साइन। सो ये तीनों का प्रोडक्ट का साइन कहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 आता है वो हमें चेक करना है। पहले तो लेस देन 0 चेक कर रहे हैं, तो निगेटिव इंटू निगेटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, तीनों का प्रोडक्ट लेना है।
प्लस इंटू माइनस 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 इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये तीनों पॉजिटिव, इसलिए प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तीनों ब्रैकेट के साइन के हिसाब से उनके साइंस है ये, 1 के पहले ये तीनों ब्रैकेट निगेटिव रहते हैं, 1 और 2 के बीच में पहला ब्रैकेट पॉजिटिव रहेगा x-1। तो यहाँ से हमने इनके प्रोडक्ट के साइन चेक कर लिए। हमें क्या चाहिए सॉल्यूशन में, एक्सपेक्टेड क्या है, लेस देन 0 एक्सपेक्टेड है। तो लेस देन 0 कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 तक इस इंटरवल में और 2 to 3 इस इंटरवल में। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 to 3। अभी प्रॉब्लम है कि 1 2 3 को क्लोज ब्रैकेट लिखे या ओपन ब्रैकेट, तो वो चेक करने के लिए आपको चेक करना है कि यहाँ पे साइन इक्वल टू है क्या, इक्वल टू 0 साइन भी है, मतलब ये इक्वल टू 0 कब आता है, वो सारे x के वैल्यूज भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करने हैं। लेस देन 0 वाला तो हमने लिख लिया, माइनस इन्फिनिटी टू 1 और 2 to 3, लेकिन ये 1 को और 2 को और 3 को इंक्लूड करना है क्या, चेक करना है। तो आपको पता ही है कि अगर मुझे इस पूरे प्रोडक्ट को 0 लाना है तो x का वैल्यू 1 हम डाल सकते हैं, उससे पहला ब्रैकेट 0 आएगा। x का वैल्यू 2 भी डाल सकते हैं, x का वैल्यू 3 भी ले सकते हैं, ताकि ये इक्वल टू 0 आ जाए। तो इसीलिए 1 को क्लोज ब्रैकेट आएगा, 2 और 3 को भी क्लोज ब्रैकेट आएगा। मतलब जब इक्वल टू 0 दिया रहता है तभी आपको क्लोज ब्रैकेट लेना पड़ेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं था, खाली स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 था, तो यहाँ पे 1 और 2 को इंक्लूड करने का जरूरत नहीं पड़ा, मतलब वहाँ पे दोनों 1 और 2 के लिए ओपन ब्रैकेट्स आए। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 0 भी है, लेस देन के साथ साथ इक्वल टू 0 भी चाहिए, तो इसलिए 1 2 3 तीनों को इंक्लूड करना पड़ा। दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन। ओके, तो ये देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार हर बार इतने सारे साइन फाइंड करते बैठेंगे तो एक एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 5-5 मिनट लग जाएंगे। तो इसीलिए हमने शुरू में बोला कि ऐसे वाले क्वेश्चन जो क्यूबिक या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है, उसमें सबसे पहला आपका गोल रहना चाहिए कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करना है, या क्यूबिक को भी ऐसे लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करते आना चाहिए। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू आर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना तो सबको आता है, क्यूबिक इक्वेशन को भी फैक्टराइज करते आना चाहिए। अगर आपको कैसे फैक्टराइज करना है वो पता नहीं है तो वो पहले सीख लो। अगर वो भी पता नहीं है तो मुझे डाउट पूछो, तो मैं आपको बताऊंगा, और आई कैन सेपरेटली रिकॉर्ड वन लेक्चर एंड सेंड टू यू। एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने इसके ऊपर 1 महीना स्पेंड किया था शुरू में, तो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यूबिक इक्वेशन अगर दिया है तो उसको फैक्टराइज कैसे करना है लीनियर में, तो वो आपको आना चाहिए, दैट इज वन प्री रिक्विजिट। अभी ये सारे मेथड से, अगर इस मेथड से अगर हमने सॉल्व किया तो वो हर बार टाइम लगेगा, तो इसीलिए अभी ये शॉर्टकट मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको बोला गया वेवी कर्व मेथड। ओके, और इस मेथड से अभी इन्हीं क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अभी सॉल्व करते वक्त आपको डायरेक्टली एक चीज याद रखना है कि पहला स्टेप सेम रहेगा। कि पहले स्टेप में हमने बोला था कि क्रिटिकल पॉइंट जो है उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, वो स्टेप सेम रहता है, ठीक है। फिर भी वेवी कर्व मेथड के टोटल 4 स्टेप्स जो आते हैं वो 4 स्टेप मैं आपको लिख के देता हूँ। सो स्टेप्स ऑफ, गिव दिस हेडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अच्छे से लिख लो। स्टेप्स ऑफ वेवी कर्व मेथड। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, if in any linear factors, if in any linear factors sin of x is negative, then make it positive, then make it positive। इसका मतलब क्या है वो बताता हूँ।
तो यही क्वेश्चन जो हमने लिया x-1 इंटू x-2 ग्रेटर देन 0, यही क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे वेविक और मेथड से। तो पहला स्टेप बोला गया कि इफ इन एनी लीनियर फैक्टर्स, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको दिया हुआ इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है तो उसको लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज करते आना चाहिए। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये वाला पार्ट जो 9th स्टैंडर्ड में भी था आपको, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। इफ इन एनी लीनियर फैक्टर साइन ऑफ एक्स इज नेगेटिव देन मेक इट पॉजिटिव। तो अभी देखो पहला लीनियर फैक्टर है x-1, एक्स का जो साइन है वो पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है। निगेटिव वाले क्वेश्चन में एक बार दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इसमें 1 माइनस एक्स है, तो एक्स का साइन यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। तो पहले उसको हमें पॉजिटिव बनाना है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके, तो उस वैसा वाला क्वेश्चन हम बाद में लेंगे। अभी फिलहाल स्टेप 1 जो है, एक्स का साइन हमने इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, तो उसको नेगेटिव का पॉजिटिव बनाने का जरूरत ही नहीं। तो मतलब पहला स्टेप सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है अभी हमें। तो ये हुआ स्टेप नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, इक्वेट all linear factors to 0 and mark corresponding values of x on the number line. In short, इसको हम बोल सकते हैं plot the critical points. Plot the critical points on number line. नंबर लाइन पे जो क्रिटिकल पॉइंट के वैल्यूज मिलते हैं वो हमें प्लॉट करने। तो पहला स्टेप हमने देखा क्या था कि x का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों में पॉजिटिव है तो पहला स्टेप करने का जरूरत ही नहीं। दूसरा स्टेप बोल रहा है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उनके वैल्यूज प्लॉट करने हैं। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, इक्वेट ऑल द लीनियर फैक्टर्स टू 0 एंड मार्क द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे दोनों लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 ले लो, तो यहाँ से x के जो वैल्यूज मिलते हैं 1 और 2, ये हुए हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, इनको हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। सो दैट इज द स्टेप 2। ऑफ कोर्स प्लॉट करना है मतलब सीक्वेंस में ही प्लॉट करो, पहले 1 बाद में 2। अभी अगला आएगा स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 says that write positive sign in extreme right interval। अभी देखो एक्सट्रीम राइट इंटरवल का मतलब है इस दो क्रिटिकल पॉइंट के कारण टोटल यहाँ 3 इंटरवल फॉर्म हुए, एक 1 से पहले वाला, एक 1 और 2 के बीच वाला, और एक 2 के बाद वाला। ठीक है, 1 से पहले मतलब -∞ से 1, 1 to 2 और 2 to infinity। इसमें एक्सट्रीम राइट वाला जो है, एक्सट्रीम राइट वाला इंटरवल, ये राइट साइड समझ में आता है ना, राइट साइड। तो राइट साइड मतलब ये इस साइड जो है वहां पे पॉजिटिव साइन ही लिखना है डायरेक्ट। ये स्टेप 3 बोल रहा है कि डायरेक्ट पॉजिटिव साइन लिखो। ऐसा क्यों, इतना कॉन्फिडेंस क्यों आया इस वेविक और मेथड को कि डायरेक्ट पॉजिटिव लिखो? क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले दोनों क्वेश्चन में एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव आया, एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव आया, ये कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं। ओके, यहाँ से वो कॉन्फिडेंस आया। ये है स्टेप 3। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्टकट आपको चेक करके देखना नहीं है साइन का। सर वहाँ पे कभी नेगेटिव नहीं आता? नहीं नहीं, नेगेटिव कभी नहीं आता, राइट इंटरवल में नेगेटिव नहीं आता। बात ओके, देन राइट alternate negative and positive signs while moving towards left, while moving towards left।
अभी इस सेंटेंस का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि अभी एक्सट्रीम राइट वाला जो है वहां पॉजिटिव लिखा, नाउ स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, और लेफ्ट को मूव करते वक्त यहाँ पे देखो राइट से लेफ्ट जाना है, तो राइट में मैंने पॉजिटिव साइन लिखा, तो अल्टरनेट मुझे अभी साइन चेंज करना है, तो राइट में मैंने पॉजिटिव लिखा तो यहाँ निगेटिव लिखना है, अभी यहाँ निगेटिव लिखा तो अगले इंटरवल में पॉजिटिव लिखना है, तो ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखना है। ये कॉन्फिडेंस यही से आया है, आप देख सकते हैं प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस प्लस तो आ ही जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे लीनियर फैक्टर का कुछ पावर नहीं है, मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन जो है, ये जो ऐसे वाले क्वेश्चन जो है पावर 2 पावर 3, ये वाले क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना है, वो वाला क्वेश्चन मैं बाद में बताता हूँ, उसको जनरल वेविकोर मेथड बोलते हैं। अभी फिलहाल हम लीनियर फैक्टर का पावर 1 ले रहे हैं, मतलब ब्रैकेट का जो पावर है यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस ऐसे साइन मार्क करने हैं अल्टरनेट। स्टेप 3 बहुत आसान है, राइट में प्लस लिखो और बाद में लेफ्ट को जाते वक्त माइनस प्लस ऐसे लिखते जाओ, दैट इज स्टेप 3। बहुत ही आसान है, सबको समझ में आया होगा। और बाद में स्टेप 4, नाउ एज पर द क्वेश्चंस, बस ये 4 ही स्टेप है, चौथा आखिरी का स्टेप है। एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन मार्क द रिक्वायर्ड इंटरवल एज सॉल्यूशन। तो मतलब अभी चौथे स्टेप में हमें क्या चेक करना है, चौथे स्टेप में जाओ और अपना क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 कौन कौन से इंटरवल में है, ये वाला है 2 के बाद वाला, और ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस साइन, हाँ ये भी याद रखो, हमें क्या चाहिए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन कहाँ पे आया, इस 2 के बाद वाले इंटरवल में और 1 के पहले वाले इंटरवल में। तो क्या बोला मैंने, एज पर क्वेश्चन मार्क द रिक्वायर्ड इंटरवल एज सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड इंटरवल मतलब हमें ग्रेटर देन 0 वाले ही चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 वाले ये 2 इंटरवल है, तो उनको मार्क करना है। कैसे मार्क करते हैं देखो, हम ये 1 और 2 के ऊपर ऐसे डॉट लाइन ड्रॉ करो और ये पूरा इंटरवल हमें मार्क करना है, तो 1 के ऊपर पहले एम्प्टी सर्कल ले लो और यहाँ ये पूरा इंटरवल हमारा सॉल्यूशन आएगा। वैसे ही 2 के ऊपर एम्प्टी सर्कल ले लो और ये 2 के राइट वाला जो है वो भी हमारा आंसर का इंटरवल आएगा, क्योंकि इस इंटरवल में 2 के बाद और 1 के पहले हमें क्या मिला, पॉजिटिव साइन मिला, हमें ग्रेटर देन 0 ही चाहिए ना ये, इसीलिए। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसा होता x-1 इंटू x-2 लेस देन 0 होता, तो फिर हमने ये 1 और 2 के बीच वाला इंटरवल मार्क किया रहता, क्योंकि वहां निगेटिव साइन है, वो वाला लेंगे हम, डोंट वरी। तो इसको मार्क किया और फिर से ये भी चेक करना है कि इक्वल टू 0 है क्या, यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है, तो इक्वल टू 0 अगर होता ग्रेटर देन के साथ साथ और इक्वल टू 0 भी आता, तो 1 और 2 को हमें सॉल्यूशन में लेना पड़ता। तो लेते वक्त हम क्या करते हैं, इन इन सर्कल को जो है फील्ड करते हैं, आपको पता है जब लेते हैं उस नंबर को तो फील्ड सर्कल आता है, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 को लेना जरूरी नहीं है क्योंकि वो 0 नहीं है, हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ही चाहिए। सो देयरफॉर वी कैन डायरेक्टली राइट नाउ आंसर। पहला इंटरवल ये आया, कहाँ से कहाँ तक है वो, -∞ to 1, ये सॉल्यूशन। 1 को ओपन ब्रैकेट क्योंकि 1 लेना नहीं है, यूनियन ओपन 2 to इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये जो हमने ये इतना सब झमेला किया, पॉजिटिव नेगेटिव ये सारे साइन का, उसका उन्होंने शॉर्टकट बताया कि हर बार ये प्लस माइनस ही आता है। ओके, ऑफ कोर्स मैंने क्लियरली बोला आपको कि पावर 1 होना चाहिए यहाँ पे हर एक लीनियर फैक्टर का, जब पावर 1 से बड़ा रहता है तो वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यही आंसर हमें मिला था इस डायरेक्ट मेथड, ये जो लेंदी मेथड है उससे भी यही आंसर मिला था, -∞ to 1 ओपन यूनियन ओपन 2 to इंफिनिटी, यही आंसर मिला। और अभी वेविकोर मेथड से भी चारों स्टेप में यही आंसर मिला। चौथा स्टेप हमने क्या किया, इंटरवल को मार्क किया ऐसे एरो से और फिर सॉल्यूशन लिख लिया, ये चौथा स्टेप। समझ में आया सबको वेविकोर मेथड? इज देयर एनी डाउट?
फर्स्ट स्टेप, x का साइन लीनियर फैक्टर में x का साइन पॉजिटिव है क्या चेक करो, पॉजिटिव निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना है। तो हम हर एक टाइप के क्वेश्चन आगे लेने वाले हैं, डोंट वरी। स्टेप 2, क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करो नंबर लाइन पे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको लीनियर फैक्टर को 0 लेना पड़ेगा और वहां से जो x के वैल्यूज आते हैं वो नंबर लाइन पे प्लॉट करते वक्त सीक्वेंस में प्लॉट करो, नहीं तो उल्टा करेंगे, 2 पहले और 1 बाद में, ऐसा नहीं। प्लॉट नंबर लाइन पे आपको पता है 0 आता है, बाद में निगेटिव लेफ्ट में 0 के, पॉजिटिव राइट में, और छोटा नंबर लेफ्ट में, बड़ा नंबर राइट में, ऐसे। और स्टेप 3 बोल रहा है कि प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट लिख दो बिंदास, बस राइट से स्टार्ट करो लेफ्ट तक जाते जाते प्लस माइनस प्लस। और बाद में स्टेप 4 बोल रहा है कि क्या चाहिए आपको, सोल्व क्वेश्चन पे जाओ। अभी क्वेश्चन में ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो जो प्लस प्लस है वो वाले इंटरवल हमारा आंसर रहेगा, अगर लेस देन 0 आता तो माइनस वाला इंटरवल हमारा आंसर आएगा। और इक्वल टू 0 के लिए वो एग्जैक्टली एक्स का जो क्रिटिकल पॉइंट मिला उसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी वो इक्वल टू 0 आएगा ना पूरा आंसर। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? अरे हाँ बोलो, ना बोलो, कुछ तो बोलो। यस सर। ओके, तो अभी आप क्या करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, स्टेप्स ऑफ वेविकोर मेथड, क्योंकि मैंने लिखने को टाइम ही नहीं दिया आज। चाहे तो मैं क्या करता हूँ, अभी टाइम खत्म होने जा रहा है, तो ये जो सारा हमने आज डिस्कस किया इसके फोटोज आपको ग्रुप पे डाल देता हूँ। वेविकोर मेथड हमने हेडिंग दिया था, पहले हमने लेंदी मेथड से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया, और मैंने इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट मेथड जो है 4 स्टेप वाला वेविकोर मेथड बताया। ठीक है, तो ऐसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, इसके फोटोज में भेज दूंगा तो लिखने का टेंशन मत लो, बाद में लिख लेना। अगर दूसरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है x-1, x-2, x-3, तो स्टेप 1, x के साइन सारे पॉजिटिव है क्या, है, तो ये स्टेप करने का जरूरत नहीं। स्टेप 2, क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे 1 2 3, इनको प्लॉट करो नंबर लाइन पे। ओके, 1 2 3। स्टेप 3 बोलता है कि अल्टरनेट प्लस माइनस ले लो, प्लस माइनस। स्टेप 4 बोल रहा है कि लेस देन 0 चाहिए, तो लेस देन 0 वाले इंटरवल मार्क करो, ए आएगा और ए आएगा। ओके, और इक्वल टू 0 भी चाहिए, तो इसलिए 1 2 3 को इंक्लूड कर सकते हैं, और इस इंटरवल को सॉल्यूशन में लिखेंगे तो -∞ to 1 क्लोज्ड यूनियन क्लोज टू 3, दिस इज द आंसर। देखो वेविकोर मेथड से कितने कम टाइम में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वही आंसर हमें यहाँ पे भी मिला था। ओके, लेंदी मेथड से। तो ऐसे वेविकोर मेथड से हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन 4 स्टेप्स का यूज करके। ठीक है, सो थैंक यू, वी विल स्टॉप हियर टुडे। इसके नोट्स आपको मैं फोटो भेज देता हूँ, अच्छे से लिख लो नोट्स, ताकि रिवीजन करने में आसान हो जाए। और किसी को नहीं समझ